आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं इसे पूरी दुनिया में बोर्नयार्ड के नाम से जाना जाता है और इस केस की शुरुआत एक स्टोर में चोरी करने से हुई थी। जी हाँ, एक आदमी ने एक स्टोर में चोरी कर ली थी जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और उससे जब पूछताछ की गई तब पुलिस वालों को कुछ ऐसा पता चला जिससे सुनने के बाद पुलिस वालों की रूह कांप गई थी। तो ऐसा उस आदमी ने पुलिस वालों को क्या बता दिया जिससे पुलिस वाले इतना ज्यादा डर गए थे। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। A remote cabin where cops say some of the most gruesome serial killings in California history took place. Between December 1983 and June 1985, Leonard Lake and Charles Eaton kidnapped over 20 women. 29 अक्टूबर 1945 लियोनार्ड का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में हुआ और जब ये 6 साल का था उस समय इसके माँ बाप के बीच में आपस में झगड़ा हो गया और जिसकी वजह से उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया और इसकी माँ इसको छोड़कर वहां से चली गई। जिसके बाद लियोनार्ड और उसकी छोटी बहन उसकी दादी के पास जाकर रहने लगे और वहां पर रहते रहते उसकी दादी ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि उसकी दादी उसको मजबूर किया करती कि वो अपनी बहन की फोटो क्लिक करे, कोई ऐसी फोटो नहीं बल्कि उसकी न्यूड फोटो क्लिक करे। पहले तो लियोनार्डो इन चीजों को करने के लिए बहुत शर्माया करता, लेकिन जैसे जैसे उसको इस चीज की आदत डाली गई वो बहुत ज्यादा इन चीजों को करने लगा और इस चीज का उसके दिमाग पर इतना ज्यादा असर पड़ गया कि वो खुद की बहन के साथ भी जबरदस्ती करने लग गया था। उसका बचपन इतना ज्यादा खराब बीता था कि वो जब थोड़ा जवान हुआ तब वो चाहता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड बने, तब वो लड़कियों से जाकर बात किया करता, लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उनसे अच्छे से बात कर पाए, जिसकी वजह से हर लड़की उसको रिजेक्ट कर दिया करती। जिसके बाद उसके दिमाग पर इस चीज का और भी ज्यादा गहरा असर हुआ और उसने लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया और उन लड़कियों को वो छुप छुप कर देखा करता जब वो लड़कियां अपने घर में कपड़े वगैरह बदला करती और उनको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ करता। और ऐसे ही फिर समय बीतता गया और जब वो जवान हो गया उस टाइम पर वो प्रोस्टिट्यूशन के पास जाने लगा और वहां पर जाकर वो अपनी भड़ास मिटाया करता और साथ में उनकी ही फोटो क्लिक किया करता। और फिर 1969 में ये जाकर आर्मी में ज्वाइन हो गया और वहां पर ज्वाइन होने के बाद 2-3 साल निकल गए, जिसके बाद आर्मी वालों को पता चला कि इसके दिमाग में तो मेंटल इशू है, इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इसे 1971 में आर्मी से निकाल दिया जाता है। और आर्मी से निकलने के बाद ये सैन होजे में आकर बस गया और इसने यहाँ पर आने के बाद कई जगह एडमिशन लेने की भी कोशिश की, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा था। जिसके बाद ये ऐसे ही इधर उधर घूमता रहा और अपना टाइम पास करता रहा। इसने 8 साल तक एक बाड़े में भी काम किया जहां पर बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए थे, वहां पर जाकर ये काम किया करता और वहीं पर इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और उस लड़की का नाम कैरोलिन ब्लाज था। वो लड़की इससे प्यार करने लगती है और ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद ये दोनों कुछ टाइम बाद शादी भी कर लेते हैं। और जैसे ही ये धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे जा रहे थे कि तभी उस लड़की को पता चलने लगा कि ये कैसा आदमी है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा उसे टॉर्चर किया करता और साथ में ही ये उसकी न्यूड फोटोज खींचा करता। और इसने उसको इतना ज्यादा तंग कर दिया कि इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़कर वो चली गई। इन दोनों के बीच में ब्रेकअप तो हो गया, लेकिन ये दोनों दोस्त हमेशा रहे। और जो इसने कांड किया इसके कांड में इसको साथ देने वाला इसका दोस्त जिसका नाम चार्ल्स एनजी था, उसका जन्म हांगकांग में हुआ था और वो जब छोटा था उसके पिताजी उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते और उसको फिजिकल भी अब्यूज किया करते। और जब ये 15 साल का हुआ तब इसे एक बीमारी लग गई जिसमें ये अपने आप को रोक नहीं पाया करता चोरी करने से। जी हाँ, ये चोरियां करने लगा था, इसका मन नहीं हुआ करता लेकिन फिर भी ये चोरी कर लिया करता। इसको चोरी करने से मन में शांति मिला करती और इन चोरियों की वजह से इसे काफी स्कूलों से भी बाहर निकाल दिया गया था। तब इसके पिता ने इसको लंदन में एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया और वहां पर जाने के बाद भी ये अपनी चोरियां करना नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से इसे वहां से भी निकाल दिया जाता है। और लंदन से भी निकालने के बाद ये 1978 में स्टूडेंट वीजा पर यूएसए पहुंच गया और वहां पर जाकर भी ये आर्मी में ज्वाइन हो गया। पता नहीं ये कैसे वहां पर आर्मी में ज्वाइन हो गया था, लेकिन वहां से भी इसे निकाल दिया गया था क्योंकि ये वहां पर हजारों डॉलर की उनकी बंदूकें चोरी कर लेता है। जिसके बाद इसे पकड़ लिया जाता है, इसे जेल में डाला गया, लेकिन जेल में डालने से पहले ये वहां से चकमा देकर उन लोगों को वहां से भाग गया। और फिर
1980 में ये लियोनार्ड से मिला। लियोनार्ड ने एक मैगजीन में ऐड दी थी कि वो चाहता था कि वो एक बंकर बनाए और उस बंकर को बनाने के लिए किसी की उसको जरूरत थी। तब उससे आकर चार्ल्स मिलता है और धीरे धीरे ये बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आगे जाकर इन्होंने जो कांड रचा वो सुनकर तो आपका भी दिल दहल जाएगा। और जो लियोनार्ड की गर्लफ्रेंड थी, मतलब कि जिससे उसकी शादी हुई थी, उसने जो डिवोर्स दे दिया था, वो अभी तो फ्रेंड तो थे, लेकिन उस फ्रेंड ने लियोनार्ड को बंकर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उसको दे दी थी कि वो यहाँ पर बंकर बना सकता है। अब ये दोनों वहां पर बंकर बनाने में लग गए थे और इन्होंने बहुत जल्द वहां पर एक बंकर भी तैयार कर दिया। अब इन्होंने बंकर तो बना लिया था, लेकिन अब बंकर बनाने के बाद ये सोच रहे थे कि हमें अब कुछ बड़ा सारा कांड करना है जिससे लोग हमें जाने। तब इन्होंने सोचा कि हम कुछ कांड वगैरह करेंगे तो ऐसे पैदल चलते हुए तो हम अच्छे नहीं लगते, तो हमें गाड़ी चाहिए। गाड़ी के लिए भी इन्होंने अपना दिमाग लगाया। इन्होंने पता नहीं कहां से एक ऐप निकाली, उस पर से इन्होंने एक बंदे को बुलाया जो अपनी गाड़ी इनको बेचना चाहता था। वो बंदा इनके पास आता है अपनी गाड़ी लेकर और उस आदमी का नाम पोल था। और पोल जब वहां पर पहुंचा, वहां पर पहुंचने के बाद इन्होंने उससे कहा कि तुम अपनी गाड़ी छोड़ दो और यहां से भाग जाओ। लेकिन पोल ने जब इनसे कुछ हाथापाई करनी चाहिए तब इन्होंने अपनी बंदूकें निकाल ली। बंदूक निकालने के बाद ये पोल के पीछे भागे। पोल इनके आगे भाग रहा था और इन्होंने पीछे से उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद पोल की वहीं पर मौत हो गई और इन्होंने पोल की गाड़ी को अपने पास रख लिया। अब इनके पास गाड़ी तो आ गई थी, लेकिन अब ये सोच रहे थे कि अब ऐसी कोई महिला चाहिए जिसको हम अपना पहला शिकार बनाए, जिसे हम पहला अपना विक्टिम बना सकते हैं, जिसको हम टॉर्चर करें, जिसके साथ हम पूरे मजे ले सके। इसके लिए इन्हें ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इनके पास में एक महिला रहा करती। उस महिला को ही इन्होंने पकड़ लिया और जो वो महिला थी उसका नाम ब्रेंडा था। वो अपने घर में अपने बच्चे और अपने पति और उनके कुछ दोस्त आए हुए थे, उनके साथ वहां पर बैठी थी और तभी ये दोनों उसके घर में पहुंच गए और ब्रेंडा को इन्होंने गन पॉइंट पर वहां पर बंदी बना लिया। जिसके बाद उन्होंने कहा कि तुम सारे मर्द जितने भी यहाँ पर हो, तुम सारे के सारे बाहर निकल जाओ। और ये सुनने के बाद उन आदमियों के पास कोई चारा भी नहीं था क्योंकि लियोनार्डो और चार्ल्स के पास बंदूकें थी, जिसकी वजह से वो सारे के सारे आदमी उस घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर आते ही लियोनार्डो और चार्ल्स ने उन सबको मार दिया, जिसके बाद वो ब्रांडा को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उसे अपने बंकर में लेकर जाते हैं। और बंकर में ले जाने के बाद वो उसे बांध देते हैं और उसे बहुत ज्यादा वहां पर टॉर्चर करते हैं। वो उसके साथ रेप वगैरह भी करते हैं और बाद में उसे टॉर्चर कर करके उसे मार देते हैं। और इन दोनों के जितने भी विक्टिम हुआ करते, जिन लोगों को ये पकड़कर उस बंकर में रखा करते, वो इनके ही दोस्त या जान पहचान के हुआ करते। मतलब कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, एक माइकल नाम का व्यक्ति, ये और कोई नहीं, ये व्यक्ति लियोनार्डो के साथ जेल में 3 साल तक बंद था। ये दोनों इकट्ठे ही रहा करते और जेल से आने के बाद जब ये लियोनार्डो से मिलने आया तब उसने गोली मारकर हत्या कर दी और अपने बंकर में ले जाकर उसे वहीं पर गाड़ दिया। और इसके अलावा एक विक्टिम और था जो कि डैनियल लेक था। वो और कोई नहीं, वो लियोनार्डो का ही छोटा भाई था। उसने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, उसको भी उसने मौत के घाट उतार दिया। और कई सालों तक इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, उनको किडनैप किया, उनके साथ सेक्स किया। इसे हम पुलिस की नाकामयाबी कहे या इनका लक। और इतना सारा इन्होंने जो कांड किया था ये कैसे दुनिया के सामने आया। दिन था 2 जून 1985। चार्ल्स एक स्टोर में गया, वहां पर जाकर वो चोरी कर लेता है, वहां का कुछ सामान वो चोरी कर लाता है और अपनी गाड़ी में रख लेता है। गाड़ी को लेकर वो जब घर पर पहुंचा लियोनार्डो के पास, वहां पर उसने लियोनार्डो को बताया कि मैं ऐसे ऐसे सामान चोरी करके लाया हूं। लेकिन लियोनार्डो समझ चुका था कि यहाँ पर हम फंस सकते हैं क्योंकि उस टाइम पर सीसीटीवी कैमरे आ चुके थे और वो फंस सकते थे इस चीज के लिए और उनका सारा का सारा भांडा फूट सकता था। इसलिए लियोनार्डो ने अपना दिमाग लड़ाया, उसने गाड़ी उठाई और वो सीधा ही उस स्टोर में पहुंच गया और वो जाकर ओनर से बात करने लगता है कि गलती से मेरा दोस्त यहाँ से कुछ सामान लेकर चला गया, उसे पैसे देने याद नहीं रहे तो मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। लेकिन उसे अब आने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि उस स्टोर के मालिक ने पुलिस वालों को वहां पर बुला लिया था। पुलिस वाले वहां पर आ चुके थे और पुलिस वालों ने आते ही लियोनार्डो से उसकी आईडी वगैरह देखी और उसका लाइसेंस देखा। उस लाइसेंस में लियोनार्डो का चेहरा नहीं मिल रहा था और ये जो लाइसेंस था ये किसी रोबिन नाम के आदमी का था जो कि कुछ समय पहले मिसिंग हो गया था और उसकी रिपोर्ट भी पुलिस वालों के पास आई थी। पुलिस वालों को अब लियोनार्डो पर पूरा शक हो गया था, जिसके बाद उसकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है और उसकी गाड़ी में से बंदूकें भी मिलती है और बंदूक मिलते ही उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। और पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद उसके फिंगरप्रिंट डाटा में चेक किए गए, तब पुलिस वालों को पता चला कि उसका नाम लियोनार्डो लेक है। अब पुलिस वाले लियोनार्डो को अपने साथ हिरासत में ले तो गए थे, लेकिन यहाँ पर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है जो कि आप लोगों ने और मैंने सोचा भी नहीं था।
जो लियोनार्डो से वहां पर पुलिस वाले बात कर रहे थे वो मौका पाते ही अपने कॉलर में से साइनाइड की गोली निकालता है और खा जाता है। साइनाइड की गोली जहर की गोली होती है जो कि उसने अपने कॉलर में छुपा रखी थी कि अगर कोई पुलिस वाला उसे पकड़ ले तब वो पुलिस वालों को कुछ भी ना बताए, इसलिए उसने वो गोली निकाली और वहां पर खा ली। जिसके बाद वो नीचे गिरकर वहां पर तड़पे जा रहा था। पुलिस वालों ने उसे उठाया और हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर उसका 4 दिन तक इलाज चला और इलाज के चौथे दिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस वालों ने अपनी जांच और भी ज्यादा तेज कर दी। पुलिस वालों ने देखा कि जो उसकी गाड़ी है उस पर जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो तो इसी की है, मतलब कि लियोनार्डो की है, लेकिन उसकी जब चेसी वगैरह देखी गई तब पता चला कि वो गाड़ी किसी पॉल नाम के आदमी की है। जी हाँ, ये वही पॉल है जो वहां पर गाड़ी बेचने के लिए आया था और इसकी इन लोगों ने हत्या कर दी थी। और फिर पुलिस अपनी जांच जारी रखती है और ढूंढते ढूंढते वो उस बंकर तक पहुंच गए जहां पर लियोनार्डो और चार्ल्स रहा करते। और उस बंकर के बाहर पुलिस वालों को एक गाड़ी मिली जो कि रॉबिन की थी, जिसका वो लाइसेंस था और साथ में एक महिला की और वहां पर गाड़ी खड़ी थी। जिसके बाद वो उस बंकर के अंदर एंटर करते हैं, मतलब कि पुलिस वाले उस बंकर के अंदर जाते हैं, वहां पर जांच करते हैं। तब वहां पर बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ था। उन बंदियों को छुड़वाया जाता है और उनसे पूछा जाता है। तब जो वहां पर कैद किए गए लोग थे उन्होंने बताया कि इन दोनों ने यहाँ पर अपना एक अलग से शमशान घाट भी बनाया हुआ है, मतलब कि इन्होंने अपना एक कब्रिस्तान बनाया हुआ जहां पर ये लोगों को मारकर गाड़ दिया करते। और पुलिस वाले उस कब्रिस्तान तक पहुंचते उससे पहले ही उसके बराबर वाले कमरे से पुलिस वालों को 26 किलो हड्डियों का जकीरा मिलता है। पुलिस वाले उन हड्डियों को देखकर चौंक गए थे कि इतनी सारी हड्डियां यहाँ पर क्या कर रही है। वो हड्डियां पूरी की पूरी नहीं थी, मतलब कि उन हड्डियों को तोड़ तोड़ कर उनका चूरा कर दिया गया था। कुछ हड्डियां पूरी थी लेकिन बहुत सारी हड्डियां तो वहां पर चूरा कर दिया गया था। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन सारी हड्डियों को उठाया और उनकी डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो 11 लोगों की हड्डियां थी। और इससे ज्यादा जो बंदी बनाए गए लोग थे उन्होंने बताया कि उनके सामने ही इन दोनों ने 25 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। खैर फिर जांच आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते पुलिस वालों को वहां पर एक नक्शा मिलता है जो कि हाथ से बनाया गया था। उस नक्शे के सहारे पुलिस वाले एक जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर वो खुदाई करते हैं। तब अंदर से एक टोकरी निकलती है और उस टोकरी के अंदर 25 से ज्यादा लोगों का सामान था, मतलब कि उनकी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह या लाइसेंस वगैरह वो सामान उसके अंदर था। और फिर पुलिस वालों को वहां पर 2 कैसेट भी मिलती है और जब उन कैसेट को चलाया जाता है तब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि चार्ल्स नाम का आदमी भी इसके साथ मिला हुआ था, मतलब कि चार्ल्स भी इसके साथ लियोनार्डो के साथ ही काम किया करता। और वो दोनों इतने ज्यादा खतरनाक थे, उनकी हैवानियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो लियोनार्डो था उसने वहां पर कुछ खत भी लिखे हुए छोड़े थे और उन खत में लिखा हुआ था कि जो महिला है वो सिर्फ खाना बनाने के लिए और उनके साथ संबंध बनाने के लिए, बस इन्हीं काम के लिए वो यूज में ली जाती है और जब उनका ये काम पूरा हो जाए उसके बाद उनको मार दिया जाना चाहिए। और उससे अगली लाइन में ये लिखा हुआ था कि आप जिससे प्यार करते हैं उसे जाने दे और उसके बाद अगर वो लौटकर वापस ना आए तो उसे आप खुद ढूंढे और उसको ढूंढने के बाद उसे आप मार दें। खैर पूरी जांच में पुलिस वालों को सिर्फ 12 विक्टिम का ही पता चला जिनको वो ढूंढ पाए थे, मतलब कि जिन लोगों का उनको पता चल गया था कि ये 12 विक्टिम हैं जिनकी उन्होंने हत्या की थी। लेकिन बाकी के विक्टिम्स को पुलिस वाले नहीं ढूंढ पाए कि वो कौन थे, किनकी वो हड्डियां थी। उनकी हड्डियों के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे जिसकी वजह से पुलिस वालों को ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। और दूसरी तरफ जो चार्ल्स था उसे पता चल गया था कि पुलिस वाले भी उसे ढूंढ रहे हैं, तब वो अमेरिका को छोड़कर कनाडा भाग गया। पुलिस वाले उसे कभी पकड़ नहीं पाते लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था, मतलब कि वो चोरी करने वाली आदत से मजबूर था, इसलिए वो वहां पर जाकर कुछ समय तक तो शांत रहता है लेकिन फिर एक स्टोर में जाकर वो चोरी करने लगता है। वहां पर जो गार्ड थे उन्होंने उसको चोरी करते हुए देख लिया था, लेकिन हो सकता था कि वो वहां पर बच जाता, लेकिन उसने वहां पर जो गार्ड था उसके ऊपर अपनी बंदूक से हमला कर दिया, जिसके बाद और गार्ड भी वहां पर आ गए और उसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसे 4.5 साल की वहां पर जेल हुई। और दूसरी तरफ जो सैन फ्रांसिस्को की पुलिस थी उसे पता चल गया था कि चार्ल्स को वहां पर पकड़ा हुआ है, वो पुलिस भी वहां पर जाती है और वहां पर जाकर वो कैनेडियन पुलिस से बात करती है और चार्ल्स को अपने साथ अपने देश में ले आती है। और वहां पर लाने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाता है और अदालत में उसने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया था, जिसके बाद उसे वहां पर मौत की सजा दे दी गई थी। लेकिन वो आज भी अपनी उसी जेल में सजा काट रहा है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। और इस केस के बारे में आप लोगों ने पहले सुन रखा है या फिर नहीं सुन रखा, इस बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।